नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। दुष्यंत कुमार का ये शेर बरेली के इस हीरे के लिए बिल्कुल सही बैठता है। बरेली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर नवाबगंज में एक बच्चा जो कि यूपी बोर्ड में पूरी यूपी के अंदर 16वीं रैंक हासिल करता है और पूरे बरेली मंडल का अगर हम जिक्र करें तो वो फर्स्ट रैंक हासिल करता है। 10th में 86% और इंटर में 91% से ऊपर हासिल करता है। तमाम सपने हैं। आंवला डिस्ट्रिक्ट के गांव में रहता है, उसके बुजुर्ग आज भी रहते हैं। पूरी फैमिली जो है पढ़ी लिखी फैमिली है और उससे उनका ताल्लुक रहता है और लगातार तरक्की की तरफ उनका नजर है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट को आगे भले ही टाइम हो गया हो, लेकिन ये हीरे की जो चमक है, जो कोहिनूर हीरा आने वाले भविष्य में बन जाएगा, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं और बहुत सारी बधाई देता हूं यस डाटा न्यूज की तरफ से। आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए, जो आपका 10th का और इंटर का जो सफर रहा उसमें कितने आपने परसेंटेज हासिल किए और जो आपने जो कामयाबी और जो मुकाम हासिल किया उसके पीछे जो एक रास्ता है, उसके लिए कौन जो श्रेय आप इसको देना चाहते हैं? मेरा नाम सर अनुराग चंद्रहार है और मैं रमपुरा बुजुर्ग आंवला तहसील का निवासी हूँ और मेरे हाई स्कूल में 86% मार्क्स हैं और इंटर में मैंने 91.20% मार्क्स हासिल करके बरेली ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मैं आगे एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मेरी इस कामयाबी का श्रेय मैं अपने परिवार लोगों को और अपने अध्यापकों को देना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि एक यूपी बोर्ड के बारे में एक धारणा है, लोग सोचते हैं कि यूपी बोर्ड का जो बच्चा है वो बहुत अगर अच्छे नंबर ला पाया तो 80% से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने 10th में आप 90 से ऊपर लाए। कभी मन में इस तरह के ख्यालात नहीं आएंगे जो होते हैं ना कॉन्फिडेंस गिराने के लिए? तो उससे आप किस तरह से लोगों को आपने मात दी और उनको जो कहना चाहिए अपनी कामयाबी से जो है उनको परास्त कर दिया? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 91%, खासतौर से यूपी बोर्ड में, क्योंकि CBSE का मामला अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। किस तरह से आपने मेहनत की थी? इससे मैंने देखिए किसी को मैंने देखा नहीं कि किसी या CBSE बोर्ड, जैसे मैंने देखा CBSE बोर्ड में लोगों की बच्चों की बहुत ज़्यादा परसेंटेज बनती है तो मैंने उससे अपना मनोबल गिराऊंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ अपनी रास्ते पर अपनी रास्ता खुद बनाई और उसी पे मैं चला था और मैंने और किसी को नहीं देखा और अपनी लगातार मेहनत करता गया और मैंने यहाँ तक मुकाम हासिल कर लिया। मैं जी, आप एक शिक्षक परिवार से हैं, आपके पिताजी हिंदी के शिक्षक हैं, संस्कृत के भी टीचर हैं। जो उनकी मेहनत है, जो उनका ज्ञान है, उसका आपको कितना फायदा मिला और जो आपके और परिवार में हैं उनका भी आप थोड़ा जिक्र कीजिए, किस तरह से उन्होंने आपके लिए मेहनत की इन 2 साल में 10th और 12th में? सर, मेरे पिताजी जो हैं वो एक अध्यापक हैं, वो भी हिंदी संस्कृत के, तो हिंदी में तो उनका योगदान रहा ही रहा है, लेकिन अन्य विषयों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मेरे भाई जो हैं, अभिषेक संग्रह नाम है उनका, वो उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया है और उनका पढ़ाने में मेरे लिए बहुत योगदान रहा है और मैं उनके इस योगदान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे आखिरी सवाल है और वो 2 हिस्सों में सवाल है। पहला ये कि आपने कहा कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाहता हूँ, लेकिन IAS के जो आपका बनने का मकसद है, आप उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? दूसरा जो मेरा सवाल है वो सियासत से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सियासत हर घर में उसका जिक्र होता है, बात होती है। सियासत को आप किस नजरिए से देखते हैं? इन दोनों विषय पे मैं आपका जवाब चाहूँगा। IAS की मतलब परीक्षा जो है वो कठिन है, लेकिन अगर एक दूसरे नजरिए से देखी जाए उसमें बस एक लगन होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की, मैं अपनी ही नहीं कहता, किसी की भी हूँ तो किसी की भी अगर लगन है उसके प्रति तो वह उस मुकाम को जरूर हासिल कर लेगा। मैं कहना चाहूँगा कि IAS के लिए बस मन में लगन होनी चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, राजनीति के बारे में भी थोड़ा सा ख्यालात रखें। सर, राजनीति का तो कोई इससे लेना देना वैसा है नहीं, परंतु राजनीति वाले जो लोग हैं वो अपने विचारों को रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और राजनीति में कोई आपका ऐसा लीडर जो आपको बहुत पसंद है? जी सर, अखिलेश यादव जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल छोटा सा है कि ये बरेली का होनहार बेटा अपने जो खास शौक है पढ़ाई के अलावा क्या रखता है?
जैसे मुझको पुस्तकें पढ़ना, प्राचीन पुस्तकें हैं, उनको पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक अपना जो खेल है जो इस समय भारत में बहुत अच्छा चल रहा है, क्रिकेट, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, म्यूजिक का किसी तरह का नहीं सर। अच्छा, फिलहाल बरेली के इस बेटे को म्यूजिक का कोई शौक नहीं है, पुस्तक पढ़ने का शौक है। जाहिर है शब्दों से खेलने का हुनर इन्हें हमसे बेहतर आता होगा। ये बहुत जरूर बात है। और भी परिवार मौजूद है, इनके भाई मौजूद हैं, हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहते हैं किस तरह से आपने इनके अंदर जुनून पैदा किया पढ़ने। सर, पढ़ने के लिए मैंने इनसे हमेशा बोलता था कि सुबह को जल्दी उठिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई के लिए। और इनकी मेहनत तो थी, साथ में परिवार का भी काफ़ी सहयोग रहा है। परिवार के सहयोग के साथ इन्होंने अपनी मेहनत को बढ़ाया और प्रतिदिन बढ़ाते ही गए। हमारी बरेली के बहुत ही मशहूर टीचर जिनके स्टूडेंट आज आला मुकाम पर पहुँचे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड में पूरी यूपी के अंदर 16वां स्थान हासिल करने वाला जो हमारे यहाँ हमारे बेटे जैसा है मौजूद है, और बरेली में बरेली मंडल में पहला स्थान हासिल करने वाला मौजूद। आप एज ए शिक्षक के तौर पे जो छात्र हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासतौर से इस बच्चे का हौसला अफजाई? मैं घनश्याम दास कस्बा संथल से नंदा को जब से परीक्षा भवन का निकला था, उसी दिन से बड़ी इच्छा थी कि घर बुला कर उनको सम्मान करें, और आज समय आ गया है। हम सब लोग बहुत खुश हैं। जो हमारे टीचर हैं उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि इतनी बढ़िया, और उनके जो एक और परिवार सदस्य हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। हमारे छोटे भाई के लिए मैं सबसे पहले 2 लाइन से कहूँगा, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इन्होंने इस पर बहुत अच्छे से अमल किया। बहुत मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं ये, और इन्होंने इतना लगनशील व्यक्ति थे कि इन्होंने पढ़ाई के लिए बहुत समय दिया। जितना भी मार्गदर्शन हम लोगों से हो सकता था वो, जैसे कि अभी अभिषेक ने बताया, हम लोगों के द्वारा जितना भी हम इन्हें अपना तरफ से इंस्ट्रक्शंस देते थे, उन इंस्ट्रक्शंस पे ये फॉलो करते थे। और कभी किसी भी दिक्कत को ये हमेशा हम लोगों से पूछते थे, बड़ों की बात को मानते थे, सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ रखते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते थे। और जो हम लोगों का सपना था कि हमारे परिवार से कोई ऐसा एक जो ध्रुव तारा बन जाए जो हमेशा जगमगाता रहे, तो उसके लिए मेरा भाई ध्रुव तारे की तरह आपके लोगों के सामने बीच में है। मैं अपने भाई के लिए उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूं। बहुत ही खूबसूरत लाइनों के इस्तेमाल से शब्दों का पिरोने की तरह से इन्होंने कहा, पिरो दिया शब्दों को, उसको हम अपनी जुबान में कहें। एक कामयाबी के पीछे किसी भी शख्स की उसके पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पिता ही उसका मार्गदर्शन करता है, उसको मंजिल तक पहुंचाता है। हमारे साथ उनके पिता भी मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आपने तमाम चीज़ों को देखा, अपने बच्चे को आज एक आला मुकाम पे है और भविष्य में भी बहुत ऊंची बुलंदी हासिल करेगा। कैसा महसूस करते हैं, कितना फ़ख्र होता है, और जो मुकाम उसने हासिल किया उसके पीछे जो उसकी लगन है उसको किस तरह से? मैं शैलेंद्र शर्मा, श्री लालता प्रसाद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हिंदी का पढ़ाता हूँ। तो ये अब्बास सुल्तान मेरे छोटे पुत्र हैं। इनके लिए मैंने बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में ले जाते हुए सोचा था कि मैं इनको इतिहास के पन्नों में लूँ। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने ही नहीं, इनके भाइयों ने, इनकी माँ ने और मेरे पूरे परिवार ने इनका सहयोग किया। यहाँ तक कि मेरे जो स्टाफ के लोग हैं, जो गुरु बने हैं, उनका भी इनके साथ बहुत सहयोग रहा है। और वो सहयोग इतना इकट्ठा हुआ कि ढेर बन के आज इतिहास के पन्नों में जो है। इनकी जब रिजल्ट निकला था, ये स्थान मिला था, इतनी खुशी हुई थी, मेरे खुशी के आंसू निकल रहे थे और मेरे पूरे परिवार में खुशी की माहौल बन गया। और उस समय मेरे नगर के सभी महान लोग और जितने गणमान्य लोग हैं, सभी लोग मेरे पास आए, मेरे बच्चे को मुझे बधाई दी आकर के। मैं उनके लिए भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे क्षेत्र के भाई का प्रदेश में सर्वोच्च आया है, जिले और मंडल में टॉप किया है। इससे और छात्रों का भी हौसला बढ़ता है और एक भावना आती है कि हाँ भी मैं भी इसे बेहतर करूँ, और मैं इनके दिल और इसकी कामना करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अनुराग को हार्दिक बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अनुराग के लिए सिर्फ एक ही बात याद आती है कि एक सरफराज से लिखे एक शेर है, शिकवे अर्श है मेरे उड़ान की जद में, मैं देखता नहीं कभी टूटते हुए परों की तरफ। और ये एक इनके लिए एक नॉर्मल सी बात समझ लीजिए, सादा सी भी, जब इनका पूरा ही परिवार शिक्षा के
जुड़ा हुआ है और पूरे परिवार ने इनका सहयोग किया है, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे मन में भी एक भावना रहती है कि यूपी बोर्ड से हम अधिक मार्क्स नहीं ला सकते। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि अगर हम पूरी लगन और मेहनत के साथ स्टडी करते हैं और अपना एक टाइम टेबल बनाने के साथ अगर हम तैयारी करते हैं तो इनके 91 आए हैं, हम 95 या 96% ही ला सकते हैं। और मैं भी अपनी बात को एक शेर से खत्म करूंगा कि हजार फूल खिले, हजार बर्फ खिले, हजार आंधियां आए, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं। यकीनन फूल खिलते हैं, तमाम मुश्किलों के बीच खिलते हैं, और जब खिल जाते हैं तो पूरी दुनिया पर बहार बनकर छा जाते हैं। और इसी तरह से अनुराग भी बरेली का नाम रोशन करेगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है। वो एक IAS ऑफिसर बनेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। और इन तमाम बातों के साथ हम पूरी टीम की तरफ से, यस डाटा न्यूज़ की तरफ से अनुराग को बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यस डाटा न्यूज़।